सबसे पहले आपसे अजय आलोक जी शुरुआत करते हुए, प्रचंड जनादेश मिला है और आज तो एकदम गमछा लहराता हुआ पूरे के पूरे गांधी मैदान में हमने देखा और आसपास के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से हाल के दिनों में गमछा लहराए हैं, अब विपक्षी पार्टियां गमछा लहराना क्या पहनना भी छोड़ देंगी। लेकिन मेरा ये सवाल है, डबल इंजन की सरकार ने ये जो बड़े बड़े वायदे किए हैं रोजगार का, विकास का, क्योंकि बहुत सारे पैमाने पर आज की तारीख में भी जब 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उसके बावजूद बिहार पिछड़ा है रोजगार के मामलों को लेकर। अब उस तरह की व्यवस्था नहीं है उद्योग धंधे को लेकर। तो रोड मैप क्या रहने वाला है, सरकार का एजेंडा क्या रहने वाला है, ताकि प्रचंड जनादेश की उम्मीदें भी आप जनता के लिए उसी तरीके से पूरी कर पाए। अजय आलोक जी। देखिए, आज देश का प्रधानमंत्री फिर से जनता के कदमों में शीश नवाया उन्होंने और गमछा लहरा के उन्होंने संदेश दिया कि जैसा बिहारी चाहता है कि बिहार का परचम पूरे देश में लहराए, प्रधानमंत्री इस मुहिम में बिहार को कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। और निश्चित तौर से देखिए चित्रा जी, कोई नई सरकार तो है नहीं, ये कंटिन्यूटी की सरकार है। पॉलिसीज ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आ चुकी है जो कि दिखा भी रही है अपना रंग। 17 एथेनॉल के फैक्ट्री हमारे लग चुके हैं। अब है कि और कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें। लैंड बैंक के लिए ऑलरेडी ऑर्डर पहले ही पिछली सरकार में दे दिया गया था कि हर जिले में 500 से 700 एकड़ का एक लैंड बैंक हम बनाएं ताकि इंडस्ट्री को हम जगह दे सकें। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि 125 यूनिट जो भी फ्री की है उसमें हम इंडस्ट्रियल सब्सिडी दे सकें। तो ये तमाम चीज़ें ये पिछली सरकार में ही नीतिगत निर्णय ले लिए गए थे। और अपने स्टेट का रेवेन्यूज और कैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग में ऑलरेडी बहुत सारे काम चल रहे हैं। मखाना बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है, किसानों को डायरेक्टली राहत मिलेगी जी। तो मुझे लगता है कि इन प्रोसेस और इन कंटिन्यूटी की सरकार है। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से करना है, क्योंकि अब कोई चुनाव 4 साल तक नहीं है बिहार में। अब बिहार में चुनाव सीधे 2029 के होंगे, तो 2028 तक का समय हमारे पास। 3 साल में सारे सपनों को धरती पर उतारना है और इसके लिए टीम भी बहुत अच्छी है। नीतीश जी की अगुवाई में सारे अनुभवी लोग हैं, समर्पित लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पे जितने सपने हमने देखे हैं, जितना हमने घोषणा पत्र में कहा है, वो तमाम चीज़ें हम पूरा करेंगे और अपने आप को चैलेंज देंगे फिर से एक नए स्टैंडर्ड्स के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है 2032 तक बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में। नीतीश जी का जितना अनुभव बिहार में है उतना किसी दूसरे नेता का नहीं है। और जब मैं गांधी मैदान से कवरेज करने के बाद और शपथ ग्रहण कवर करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग के बाद वापस आ रही थी, तो वहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो आपके ही समर्थक हैं अजय आलोक जी, यानी कि बीजेपी जेडीयू एनडीए गठबंधन के, उन लोगों ने मुझे घेर कर कहा कि चित्रा जी रोजगार का मुद्दा उठाते रहिएगा, सरकार के सामने ये मुद्दा रखते रहिएगा। और यकीनन रोजगार के मुद्दे पर आप लोगों को बहुत व्यापक तरीके से काम किए जाने की जरूरत है। लेकिन अब मैं प्रियंका गुप्ता जी आपके पास आते हुए, बार बार आप लोगों की ओर से कहा जा रहा था नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बना दिया जाएगा, उनके साथ वही व्यवहार किया जाएगा। आज आपने देखा जोशो खरोश, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर मंच पर सबसे आगे आते हैं, प्रधानमंत्री उसके बाद गमछा लहराते हैं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत किया है कि डबल इंजन की सरकार में ही बिहार का विकास होगा। अग्रणी राज्यों में शामिल किए जाने की कोशिश लगातार हमारी निरंतर जारी रहेगी। आज की इन तस्वीरों पर भी टिप्पणी और आपकी क्या उम्मीदें हैं कि सरकार सबसे पहले कौन कौन से वायदे पूरे करे? प्रियंका गुप्ता जी। देखिए चित्रा जी, गमछा जो पहचान होती है वो संस्कृति और सभ्यता की भी पहचान है। उसके साथ में धूल और मिट्टी और पसीने से बचने के लिए भी गमछे का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखना यह है कि कितना पसीना डबल इंजन की सरकार बहाती है और कितना धूल मिट्टी साफ करती है, क्योंकि सरकार तो पहले भी चल रही थी। पर उम्मीद करते हैं कि इस बार जो राष्ट्रीय औसत है, जो प्रति व्यक्ति आय का, वो जरूर टच करेगी। उसके साथ में कुपोषण की समस्या भी दूर होगी, जो स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याएं हैं वो भी दूर होगी। उसके साथ में जिस तरह के वादे किए गए हैं 1 करोड़ रोजगार के, वो भी दिए जाएंगे। और उसके साथ में फैक्ट्री है, जो जितने भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं वो सारी लगाई जाएंगी। आईटी पार्क का वादा किया गया है वो पूरा किया जाएगा। इसके साथ में जो लगभग 70,000 करोड़ का जो घोटाला है सीएजी की रिपोर्ट, उस पर भी पर्दा साफ किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। भ्रष्टाचार पे भी कंट्रोल लगेगी। लोकपाल जैसी जो है वहां पर असलियत दिखाई देगी लोकपाल की, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है वो मुझे लगता है कि अब साबित करने की भी जरूरत आन पड़ी है। लगातार जिस तरीके से वादे किए गए हैं वो पूरा करने का समय है। महिलाओं को जो 2 लाख रुपए का वादा किया गया है वो भी देना होगा, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से कमर कस के सरकार को उनके वादों पर खरा उतारने के लिए, मजबूर करने के लिए तैयार है। और विपक्ष का पूरा एजेंडा रहेगा कि इस तरीके से सरकार ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरे करे और जनता के हित और जनता के पक्ष में लगातार आवाज उठाता रहेगा। इसके साथ में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से
आज पूरे देश पे एक कहना चाहिए SIR को लेकर भय और डर का माहौल है, और उसको भी सरकार को पूरी तरीके से क्लियर करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को क्लियर करना चाहिए कि जिस तरीके से SIR बिहार में हुई उसके बाद 12 राज्यों में जिस तरह का डर और भय का माहौल है उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा, क्योंकि जिनके घर में भी गणना प्रपत्र पार नहीं पहुंच रहे हैं वो पूरी तरीके से पैनिक है, उनको लग रहा है कि उनका नाम काट दिया जाएगा। और लगातार जिस तरीके से BLO पर प्रेशर पड़ रहा है, तो मैं समझती हूँ कि BLO की आत्महत्या की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, उन पर भी सरकार का क्या रवैया होगा, चुनाव आयोग का क्या रवैया होगा, वो भी देखने लायक है। क्योंकि चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से जिस तरीके से काम कर रहा है वो सबको दिख रहा है। एक BLO के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो लगभग एक बूथ की जिम्मेदारी होती है। एक बूथ में लगभग 1200 या 800 या 700 लोगों की जो है सूची होती है, उस पर उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। 4 दिसंबर जिस तरह से लास्ट डेट है, तो पूरी तरीके से पैनिक है, लोगों के घर गणना प्रपत्र फॉर्म नहीं पहुंचे हैं, जिस तरीके से पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं, एक दबाव भी मौजूद है, किस तरीके से राजनीतिक प्रेशर है, किस तरीके से प्रशासनिक प्रेशर है BLO के ऊपर, तो वो BLO पूरी तरीके से प्रेशराइज होकर काम करने के लिए मजबूर है। उनकी स्थिति पे भी जरा प्रकाश डाले, और लगातार इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से ना ही कोई एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, ना ही किसी तरीके की कोई जो है एक तरीके से कहना चाहिए एक जागरूकता है, तो वो भी एक अपने आप में सवाल निशान है कि किस तरीके से होगा। पहले ये जान जाएं कि इनके ठीक है अजय जी, अरे एक मिनट सुनिए, आप कह रही थी कि 700 या 800 या 1200 होते हैं एक बूथ, नहीं ये कह रही थी कि 700 या 800 या 1200 वोटर होते हैं एक बूथ पे। इनके सहयोगी RJD वाले कह रहे थे कि हर EVM में 25,000 वोट पहले ही डाल दिए गए, नया थ्योरी लेके आते हैं। अच्छा किया कांग्रेस ने आज ऑफिशियली घोषणा कर दी कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, नहीं है इंडिया गठबंधन, क्योंकि आप लोग की बातें पूर्व व पश्चिम दोनों एक तरह की होती है। 50 करोड़ 60 लाख फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 3 तारीख है। अरे आपके जगदानंद सिंह है RJD के नेता, उन्होंने ही कहा कि 25,000 बूथ पहले ही डाल दिए गए हर EVM में, मैंने नहीं कहा। सिर्फ पहले आप पता करके आया कीजिए ना RJD वाले क्या क्या कह रहे हैं। बड़ा भाई तो वही है यहाँ बिहार में, आपकी जानकारी गठबंधन खत्म हो गई, 50 करोड़ 60 लाख फॉर्म किए जा चुके हैं और फॉर्म वापस जमा करने की तारीख आगे बढ़ जाते हैं। सुनिए तो बड़ा भाई, छोटा भाई, जुड़वा भाई, अब उससे आगे निकलते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों को जनादेश इसलिए मिला है ताकि वो बिहार का विकास कर सके, युवाओं की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा कर सके। और जब इंडिया गठबंधन के खत्म होने की बात अजय आलोक जी आप करते हैं ना, तो मैं चूंकि उस समय रिपोर्टिंग कर रही थी, जून का वो जब महीना था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 23 तारीख जून का वो महीना था जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इसी पटना से इंडिया गठबंधन का शुभारंभ हुआ था। फिर वो छोड़कर निकल गए, फिर इंडिया गठबंधन का स्वरूप समय समय पर बदलता रहा, लेकिन आज परिस्थिति पूरी तरह से अलग हो गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।